अस्सलाम वालेकुम, मैं शिराज अहमद शराजी और मेरे साथ इमरान अशना आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से। सरप्लस बजट के दावेदार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 48 अरब रुपए के खसारे का बजट आज पेश किया। हमने देखा कि बजट सुहेल अफरीदी ने पेश किया और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से एहतजाज भी किया गया, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये फ्रेंडली एहतजाज है, लेकिन उन्होंने अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाया। इस बजट में मैं आपको थोड़े से फिगर बताना चलूँ कि सेहत के लिए 334 अरब रुपए रखे गए हैं, इसके साथ बल्दियात के लिए 90 अरब, जबकि ट्रांसपोर्ट के लिए 14 अरब, साथ ही साथ ज़राअत के लिए 29 अरब, तवानाई के लिए 42 अरब और ज़कात के लिए 28 अरब रुपए जो है वो इस बजट में रखे गए हैं। साथ ही साथ पेशावर बहाली प्रोग्राम के लिए 33 अरब रुपए, जबकि BRT 7.5 अरब रुपए रखे गए हैं। इलेक्ट्रिकल बाइक्स रक्षा मनसूबा के लिए 2.5 अरब रुपए जो है वो रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से बातचीत की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस पर प्रोपेगेंडा भी किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो है सरकारी मुलाजमीन के पास भी गए, लेकिन वही IMF का फार्मूला यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया और सिर्फ 7% इजाफा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो है वो तजवीज़ है। जबकि GB एक हमने देखा कि इस बात पर भी तनकीद की गई कि वफाकी बजट में जो उजरत है एक आम मजदूर की वो 41 से 42 हज़ार रुपये थी, लेकिन पूरे 3,000 रुपये का इजाफा जो है सूबाई हुकूमत ने किया है बजट में, और 45,000 जो उजरत है वो मजदूर की इस बजट में तजवीज़ की गई है। इस बजट में और क्या कुछ है, इमरान अशना साहब ने इस बजट का जो है एक तरह से इस बजट को काफ़ी बारीक भी से कवर किया है, पोस्टमार्टम किया है। इमरान की तरफ जाएंगे। इमरान बताइएगा, बजट के बारे में कहा जा रहा था कि सरप्लस होगा लेकिन खसारे में है, और ये बताइएगा कि विफाक पर कितना इन्हिसार होगा और इस बजट में मज़ीद क्या कुछ है। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि 2170 अरब रुपए का बजट तो पेश किया गया, लेकिन इसमें 1500 अरब से ज़ायद का जो इन्हिसार है वो वफाक पर है। यानी हम कह सकते हैं कि तकरीबन 91 से 92% जो महसूलात है, जो तखमीना है, वो वफाक के ज़िम्मे होगा, या ये पैसे वफाक से आएंगे। अब ये वफाक के इख्तियार में है कि वो पैसे सूबे को फराहम करते हैं या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जो उन्होंने बजट पेश किया है वो दरअसल मतलब 1500 या 1600 से 2100 अरब 500 अरब का नॉर्मली ये बजट हम इसको कह सकते हैं, बाकी वफाक पे इन्हिसार है। इसके अलावा अगर हम देख लें तो इन्होंने जो खसारे की बजट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि इन्होंने जो पिछला बजट पेश किया था वो कितना खर्च हुआ, वो उनके मुताबिक तकरीबन 45 या 42% जो बजट है वो पेश हुआ, जो सरप्लस बजट था 150 अरब रुपए का। तो इसका मतलब ये है कि मोर देन 50 या 55% बजट इनसे लैप्स हुआ, वो खर्च ही नहीं हुआ, तो इसीलिए ये सरप्लस बजट था। अब जो वादा किया गया था वफाक के साथ कि 116 अरब रुपए या 109 अरब रुपए इक़्तिसादी काउंसिल में ये वादा किया गया था कि वो हम वफाक को देंगे, तो अभी इस पे कट लगाया गया। हाँ, तो अभी तक वो चूँकि उन्होंने मुलाकात से मशरूत किया था, तो अभी वो फैसला नहीं किया गया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फैसला भी हो जाएगा, क्योंकि ज़िमनी बजट भी अभी पेश होना है, या जो सप्लीमेंट्री बजट जिसको कहते हैं 30 तारीख को मेरे ख्याल में उसकी मंजूरी दी जाएगी। 28 को मेन बजट की मंजूरी दी जाएगी, 30 जून तक, क्योंकि लास्ट जो आईनी तौर पर 30 जून तक ये बजट या फाइनेंस बिल ये पास करना होता है। इसके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोशिश की कि 3 माह का बजट भी पेश कर। जिस तरह आपने कहा, इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। BRT की बात करते हैं। BRT के लिए 7.5 अरब रुपए रखे गए। पता है ये क्यों रखे गए? क्योंकि BRT खसारे में है। एक तरफ 6 महीने में कंप्लीट होने वाला ये मंसूबा अभी तक इनकम्प्लीट है, दूसरी जानिब 7.5 अरब रुपए, वो तहकीकात तो स्टे पे हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट में स्टे लिया गया है, महमूद खान की गवर्नमेंट में ये स्टे लिया गया था, अभी तक विकेट नहीं हुआ। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि 7.5 अरब रुपए खसारे की वजह से ये BRT के लिए रखा गया, लेकिन फिर भी वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जो भी है, वो शायद मेरे ख्याल में आवाम के लिए 7.5 अरब रुपए वो रखे गए हैं। इसी तरह MTI अस्पतालों की अगर हम बात करें, देखिए जब अस्पतालों की इन्होंने ये एक्ट पास किया था, MTI एक्ट, तो ये फैसला किया गया था कि अस्पताल जो है वो खुद ऑटोनोमस बॉडीज़ होंगे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इनका होगा, और उनका चेयरमैन जो है वो हेल्थ पॉलिसी का मेंबर भी है हमारे इमरान खान साहब के कज़न डॉक्टर नौशरवान बरकी, जो अमेरिका से सारे खैबर पख्तूनख्वा का सेहत का निज़ाम चला रहे हैं, और कल वो आए भी थे, वज़ीर आला साहब से मुलाकात भी मेरे ख्याल में हुई थी, वज़ीर सेहत भी साथ थे। तो उन्होंने कुछ गुजारिशात गोश गुजार
की होंगी तो उनके लिए 68 बिलियन से उनका बजट 68 बिलियन था, यानी 68 अरब रुपए, और वो बढ़ा के इन्होंने किया है 80 अरब रुपए। यानी अस्पतालों के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, क्योंकि अवाम वो देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या कुछ सहूलियात है। इसके अलावा दूसरा जो है वो सेहत कार्ड है, 50 अरब रुपए उसके लिए रखे गए हैं। लेकिन सबसे जो मेरे लिए जो कंसर्निंग है वो है अमन अमान, बिल्कुल सिक्योरिटी के लिए 191 बिलियन रुपए रखे गए हैं, जो मेरे ख्याल में शायद उसका इन्हिसार भी वफाक पर होगा, और इस वक्त हम हालत जंग में हैं खैबर पख्तूनख्वा में। इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज़ ये भी है कि कबायली अजला के लिए 39 अरब 63 करोड़ रुपए और बंदोबस्ती अजला के लिए 427 अरब रुपए वो तकरीबन रखे गए हैं। पेशावर रिवाइटलाइजेशन प्लान एक ऐलान किया गया था वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की जानिब से, जिसके लिए 200 अरब रुपए का ऐलान किया गया था, लेकिन इस साल उसके लिए सिर्फ 36 करोड़ रुपए वो कबायली अजला की आपने बात की, तो कबायली अजला की जो स्कूल्स है उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए सिर्फ 16 करोड़ रुपए जो है वो रखे गए हैं। वो भी है, और कुछ मेरे ख्याल में कुछ नए तजुर्बे भी हो रहे हैं कि वज़ीर आला मॉडल स्कूल वो भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन इमरान वहाँ पर जो गवर्नर्स मॉडल वो पहले से है, लेकिन वो भी खस्ताहाली का शिकार है, बिल्डिंग्स है तो सही तरह से फंक्शनल नहीं है। जब एक तरफ से वो स्कूल्स है तो फिर नया तजुर्बा क्यों? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में मसला ये है कि सब कुछ जो होता है वो सोशल मीडिया के ज़रिए फैसले होते हैं, तो कुछ ना कुछ सोशल मीडिया को दिखाने के लिए मेरे ख्याल में ये कोई नया पॉलिटिकल टैक्टिक, जो अभी भी मैं चैलेंज करता हूँ, अगले साल जब हम इधर बैठ के फिर इस पे बात करेंगे तो एक स्कूल भी नहीं बना होगा, कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको चैलेंज कर देता हूँ। अच्छा, इसमें अली अमीन साहब के साथ बड़ी ज्यादती हुई है इस बजट में। वो कैसे? देखिए, उनका एक मंसूबा था पेशावर डेर इस्माइल खान मोटरवे, ठीक है, जो मेरे ख्याल में एक ज़रूरत भी है, बिल्कुल। तो उस मोटरवे का ऐलान भी किया गया था, उस पर मतलब कुछ पैसे भी उसके लिए रखे गए थे, लेकिन इस बार पेशावर डेर इस्माइल खान मोटरवे की अराजी की ख़रीदारी के लिए बहुत ज़्यादा रकम रखी गई है, जो है 6,000 रुपये, पूरे 6,000 रुपये। अच्छा, इस अराजी ख़रीदारी के 6 मंसूबे जो है वो तरक्याती प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं, और मोटरवे अराजी को 8 पैकेजेस में तकसीम किया गया है। तखमीना क्या लगा है पता है? 51 अरब रुपए। वाह, 51 अरब 57 करोड़ 33 लाख रुपए। और लेकिन इस अराजी की खरीदारी के लिए जो डेवलपमेंट बजट है या तरक्याती बजट है उसमें सिर्फ 6,000 रुपए रखे गए हैं। अब ये आई डोंट नो, मैं किस आपको सुनाता हूँ, 2019 में तैमूर झगड़ा साहब जो थे वो वजीर खजाना थे, तो चारसद्दा के लिए एक मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया गया था, तो उसके लिए भी पूरे 1,000 रुपए रखे गए थे। अभी तक बिल्कुल 7 साल हो गए, मेडिकल कॉलेज सोशल मीडिया, हालांकि इस बार मैं देख रहा था चारसद्दा का, मैं थोड़ा देख रहा था कि वो मेडिकल कॉलेज है या नहीं, तो उसमें उन्होंने एक वुमेन एंड चिल्ड्रन पता नहीं कोई हॉस्पिटल का ऐलान किया है, जो ऑलरेडी उधर एक बना हुआ है, लेकिन कोई और भी वो बना रहे हैं। अच्छा, पेशावर के लिए जनरल अस्पताल वो कहते हैं कि हम बनाएंगे एक जनरल अस्पताल 1000 बेड्स का, इसी तरह मलाकंड के लिए भी एक हॉस्पिटल है, तो सीधा मैं चीज़ें बता रहा हूँ। इसी तरह ट्राइबल मेडिकल कॉलेज का ऐलान किया गया है, अल्लाह करे कि बने। लेकिन इमरान, यहाँ पर आपने डेर इस्माइल खान की बात की, गंडापुर सेहत की बात और भी है ना, एक और ज्यादती हुई है उसकी तरफ में आ रहा था, वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट पैकेज जो है डी खान का, उसमें बिल्कुल उसके लिए बड़ी रकम रखी गई है, वो है 0 रुपए, 0 रुपए, बिल्कुल उसी तरफ में आ रहा था। इसको दूसरी बड़ी ज्यादती है डेर इस्माइल खान के साथ। हाँ, तो मतलब डेर इस्माइल, अच्छा, इस मंसूबे की लागत जो है वो 1 अरब 92 करोड़ रुपए है, जिसमें ऑलरेडी 1 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन इस बार उस मतलब इसका मतलब ये है कि अगली दफा पूरे साल उस पे 1 रुपए खर्च नहीं होगा। तो अगर जो 1 अरब रुपए खर्च हो चुके हैं वो कहाँ गए, वो जाया होंगे क्या? अच्छा, थ्रो फॉरवर्ड, ये मतलब पॉलिटिकल स्टंट है एक तरह से ना, इस तरह। अच्छा, थ्रो फॉरवर्ड जो है मेरे ख्याल में, अच्छा, थ्रो फॉरवर्ड में 1000 अरब रुपए। अब लोग थोड़ा सा इनको मैं एक्सप्लेन कर दूं कि थ्रो फॉरवर्ड क्या होता है। थ्रो फॉरवर्ड वो मंसूबे होते हैं जो ऑलरेडी चल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो इनकम्प्लीट है, जो चल रहे हैं अभी जो मंसूबे, उसकी लागत जो है वो 1000 अरब रुपए है। तो 1000 अरब रुपए अगर आप अपने वाले से 500, तो पूरा आपका बजट है, 1000 अरब रुपए अगर आप निकाल दे तो क्या रह जाता है? 1600 आपने वफाक से लेने हैं, 1000 आपका थ्रो फॉरवर्ड है, अपने जो आपके मासूलात है वो सिर्फ 500 या 600 अरब रुपए है। वो जो तखमीना है, अभी आई डोंट नो इसको वो हासिल कर भी सकेंगे या नहीं। तो अगर 1000 रुपये आपको पिछले जो मंसूबे हैं उनके लिए चाहिए, तो आपने 2000 से ज़ायद नए मंसूबे क्यों
ऐलान की, सिर्फ और सिर्फ नाराज अरकान को उनको चूना लगाने के लिए या जो भी है। अच्छा, रवां माली साल का जो तरक्याती प्रोग्राम है उसके लिए उन्हें 1423 अरब रुपए दरकार है। 1000 अरब थ्रो फॉरवर्ड, जो अभी जो नए मंसूबे हैं उसके लिए 1423 अरब रुपए। अच्छा, जो आइंदा माली साल के तरक्याती प्रोग्राम है, रवां माली साल जो 2026 है उसके लिए है 1423 अरब रुपए, और जो आइंदा माली साल है 2027 उसके लिए चाहिए 2448 अरब रुपए, यानी मजमूई तौर पर 1025 अरब रुपए का इजाफा जो है वो आपके तरक्याती प्रोग्राम में हुआ है। अब ये पैसे कहाँ से आएंगे मुझे नहीं पता। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो आपने कहा कि बल्दियात के लिए 90 अरब रुपए रखे गए हैं। बिल्कुल, बल्दियात है किधर? अब तो वो नाज़िमीन भी तो नहीं है, वो तो कुछ भी नहीं है, सिस्टम ही नहीं है, टेनेवर खत्म हो गया, इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, और जो पिछले जो 4 साल थे उसमें उनको 1 रुपया नहीं दिया गया। गंडापुर साहब ने कुछ अपने जो अपने एमपी, अपने नाज़िमीन या चेयरमैन जो नवाजा था दिया गया था, लेकिन बाकी रो रहे थे। अभी तक वो जो अवामी नेशनल पार्टी के है, नाम क्या है, हिमायतुल्लाह मयार से, वो तो अभी तक जो है बेचारे रो रहे हैं। वो अडियाला के बाहर भी इधर ना दिया, डी चौक में भी इधर ना दिया, तो कुछ भी नहीं मिला। अब ये जो 90 अरब रखे गए हैं, इससे क्या होगा? क्या ये मीना खान रफीक साहब को तो फैसिलिटेट नहीं कर रहे? देखें, इस वक्त सूबा कौन चला रहा है मुझे अब ये बताएं। 3 कटोला। तो अगर 3 कटोला चला रहा है तो उनके लिए कुछ न कुछ तो फिर रखना पड़ता है ना। जो इमरान बताया जा रहा था कि बजट पेश नहीं होगा, इमरान खान से ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अलीमा खान की जानिब से पहले कहा गया कि 3 महीने का बजट या जो भी है प्रेशर आप डाल दे, लेकिन इसमें जो दो पार्टियां बन गई सोशल मीडिया पे। एक जो था वो पुराने जो जिब्रान इलियास टाइप या इमरान रियाज या आदिल राजा जो अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थे, तो उस वक़्त के ट्वीट्स उठा के अली अमीन ग्रुप जो है वो नए वो पोस्ट कर रहे थे और उसको कोट कर रहे थे कि भाइयों अब मर गए हो क्या, अली अमीन के खिलाफ तो आपने बड़ा एहतजाज किया, बड़ा कहा कि अब गद्दार है, ये इमरान खान को माइनस कर। तो अभी जो सुहेल अफरीदी साहब खुद बजट पेश कर रहे हैं, क्या ये इमरान खान को माइनस करना नहीं है? तो इसका मतलब ये है कि देखें, सियासत करना और हुकूमत चलाना ये अलग चीज़ें हैं, 2 अलग चीज़ें हैं। आप सियासत करें, सियासत में आप कुछ भी कह सकते हैं, सियासत में आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप 35 पंक्चर भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि उनके उधर फ्लैट्स हैं, उधर उनके मलेशिया में किसी की जायदाद है, किसी का दुबई में है, लेकिन उसको हुकूमत जो है वो जब बात करती है तो उसको फिर प्रूफ भी करना होता है। मतलब मैं कुर्सी की थोड़ा वो आपको तकाजे बताता हूँ। तो कुर्सी पे बैठ के बंदे को पता चल जाता है कि पहले हम कहते थे कि मैं IMF के साथ नहीं जाऊंगा, अगर जाऊंगा तो इससे बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूँ। लेकिन जब कुर्सी पे बंदा बैठ जाता है तो कहता है कि मेरे पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है, IMF के साथ मैं जाऊंगा, IMF के पास जाऊंगा वरना हम डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे। तो ये होती हैं मजबूरियाँ। तो PTI जो है वो सियासत और हुकूमत को मिक्स कर रही है। वो कहते हैं कि नहीं हम ये कहेंगे तो ये होगा, वफाक पे प्रेशर। भाई आपका आईनी तकाजा ये है कि आपने 30 जून तक किसी भी हाल में बजट पेश करना है, वरना आप 1 रुपया खर्च नहीं कर सकते। तो आप किस तरह ये शराइत लगा सकते हैं कि फ़लाने से मुलाकात होगी तो नहीं होगी तो हम नहीं पेश करेंगे। अब अलीमा खान बीबी या जो इवन सलमान अकरम राजा साहब है, वो बड़े बड़े बैरिस्टर होंगे, बड़े वकील होंगे, लेकिन वो सियासतदान तो नहीं है। उन्होंने कभी हुकूमत तो नहीं चलाई। हुकूमत चलाने के अपने तकाजे होते हैं, और ये मुज़म्मिल असलम साहब मेरे ख्याल में पहले भी कह चुके थे, और चूँकि वो फाइनेंस की चीज़ों को देखते हैं, और वो वफाक में भी शौकत तरीन साहब के साथ एक उनके मेरे ख्याल में जो भी थे मुशीर ख़जाना या मुशीर थे उनके अपने या पर्सनल सेक्रेटरी जो भी थे, उनको पता था कि यार किसी भी सूरत हमने ये बजट पेश करना है। अब अगर नहीं पेश करेंगे तो आपकी हुकूमत भी जा सके, क्योंकि देखिए दो ऐसी सूरत है कि CM या PM दोनों पे अदम एतमाद आ सकता है। एक तो वो होता है कि सदर आपको कह दे कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले ले, एतमाद का वोट ले ले, और दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि जब फाइनेंस बिल आप पास करने में नाकाम होते हैं तो आपकी हुकूमत चली जाती है। तो अगर ये फाइनेंस बिल, चूंकि अभी भी मुझे लग रहा है फाइनेंस बिल में थोड़े इश्यूज हैं, क्योंकि जो नाराज़ अरकान है, आज मैं आपको खबर दूँ कि जो पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी उसमें 50 और 60 के दरमियान MPAs थे, और जो बाकी थे 33-34 जो भी है उन्होंने शिरकत नहीं की, और फज़िलाही की बकौल उनसे ज़्यादा तो हमारे इजलास में लोग बैठे हुए थे। इसका मतलब है कि दोनों ऐसे लोग भी हैं जो
विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि 28 तारीख तक ये नाराज़ अरकान है उनको राज़ी किया जाता है, यानी अगर नहीं किया गया तो मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी के लिए शायद उनकी कुर्सी बचाने के लिए तो फिर इस्माइल खान के साथ किया गया तो उनके ज़रिए गंडापुर के हिमायती लोग बहुत है, तो मौलाना साहब भी है ना अपोजिशन के पास, वो क्यों जा रहे हैं? पीपल्स पार्टी ऐसे सुनने में आ रहा है, हालांकि गवर्नर साहब ने इसकी तरदीद की है कि पीपल्स पार्टी और JUI को बड़ा नवाजने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, ये भी खबर आई है कि 50-50 करोड़ और इस तरह के कुछ फिगर बताए गए हैं कि MPs अब ये तो अपोजिशन के MPs हाँ, तो कुछ ग्रांट्स दिए जाएंगे, कोशिश की जाएगी। तो सुहेल अफरीदी के पास अगर तादाद कम है अरकान की, तो फिर उनकी मजबूरी है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब और पीपल्स पार्टी को साथ में लाएंगे, तभी फाइनेंस बिल पास हो सही। बहुत शुक्रिया। तो आने वाला वक्त बताएगा कि सुहेल साहब क्या कुछ कर पाते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत प्रेशर में है। प्रेशर पार्टी के अंदर से भी है, प्रेशर सोशल मीडिया का भी है, प्रेशर खान की रिहाई, खान से मुलाकात का भी है, प्रेशर खान की बहनों का भी है, प्रेशर पॉलिटिकल कमेटी, कोर कमेटी का भी है, और प्रेशर नाराज़ अरकान का भी है। और सबसे जो यानी कि जो बहुत बड़ा प्रेशर है वो है कि 30 जून से पहले बजट को, फाइनेंस बिल को किस तरह पास करना है। आने वाला वक्त बताएगा कि होता क्या है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।